नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय करंट अफेयर या फिर उसके बाद में हम बात कर रहे थे पुरस्कार और सम्मान के बारे में, जिसके बारे में जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार है वो ज़रूर पढ़ें। हमारा पढ़ने का तरीका वही रहेगा कि जो है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे और उसके अंदर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँगा जो आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अगर अभी तक आपने जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पहले जाकर के जो है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं वहीं पे भी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगा, हमारा जो पहला पुरस्कार रहेगा वो है 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025। कौन सा भाई? 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 है, वो किसको मिला था? तो देखो, चंद्रिका टंडन, भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन के एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज़ एल्बम का पुरस्कार है वो मिला है। यानी ये आपको 100% है वो चीज़ याद रखनी है भाई। क्या याद रखोगे? जो चंद्रिका टंडन है उनको 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट न्यू एज एल्बम है, यानी इनको मिला है बेस्ट न्यू जो है एज एल्बम, ये इनके जो है वो पुरस्कार मिला है। एल्बम का नाम इनका त्रिवेणी है भाई। क्या नाम है? त्रिवेणी एल्बम है इनका नाम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी आपको एक चंद्रिका टंडन है वो नाम याद रखना है भाई, ठीक है। उसके अलावा अन्य विजेता सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, लैटिन पॉप एल्बम शकीरा, बेस्ट पॉप युगल लेडी गागा एंड ब्रूनो मार्स, और एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर एंड पॉप सिंगर। यानी आपके पटवारी के अंदर क्या है भाई? राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है सिर्फ, तो ये जो इंटरनेशनल, जैसे ये इंटरनेशनल है, ये अपने काम का नहीं है पटवारी के लिए, ठीक है। अदर एग्ज़ाम के लिए तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना ही है पटवारी के अलावा, लेकिन जिनके पटवारी का एग्ज़ाम है उनको सिर्फ ये एक चंद्रिका टंडन है इतनी न्यूज़ पढ़नी है भाई, ठीक है। मैं जितना बताऊँ उनको इतना ही पढ़ना है, और अदर एग्ज़ाम है तो उनको ये बाकी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, लैटिन पॉप एल्बम शकीरा, बेस्ट पॉप युगल लेडी गागा एंड ब्रूनो मार्स, और एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, ठीक है। पॉप सिंगर बेयोंसे है, इनका है काउबॉय कार्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चंद्रिका टंडन को आपका याद रखना है। उसके बाद में देखो, वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025, ठीक है भाई। नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 में कांस्य पुरस्कार है वो प्राप्त किया है, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर प्राप्त किया भाई? दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन था, उसके अंदर वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 में कांस्य पुरस्कार है वो इन्होंने प्राप्त किया था। नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी है भाई, ठीक है। ये पुरस्कार मोबाइल सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाले नवीन तकनीकी समाधानों को मान्यता देता है। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, कौन सा भाई? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नहयान ने $10,000 के नगद पुरस्कार है वो प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यूएई के कौन भाई? यूएई के उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कौन है भाई? यूएई के उपराष्ट्रपति है मंसूर बिन जायद अल नहयान। इन्होंने $10,000 का क्या है भाई? नकद पुरस्कार है इनको दिया है। उसके बाद में देखो, विजेता टीम के अंदर कौन कौन शामिल है भाई? 3 विद्यार्थी, एक तो सागर तेवतिया है, एक अभिनव मिश्रा है, एक अनुष्का सिंह है। ये 3 विद्यार्थी है वो शामिल है जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया भाई, ठीक है। पुरस्कार के तहत राशि कितनी थी भाई? $10,000 की है वो राशि इन्होंने प्राप्त की थी। ये सभी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के 4थे सेमेस्टर के कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी हैं। एमगांव अवार्ड और गोमटेक अवार्ड विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है भाई, ठीक है। ये वार्षिक पुरस्कार है और ये यूएई की सरकार प्रदान करती है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के जो जब सम्मेलन होता है उसी दौरान ये प्रदान करती है। कौन कौन से 2 अवार्ड? एक तो एम गांव अवार्ड और एक गोमटेक अवार्ड। अब आपके लिए चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट हुई? तो ये ऐसे हुई कि भाई ये देता कौन है भाई, ठीक है। देता तो यूएई है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति देता है, यानी मतलब विदेशी जो है दूसरा देश है इसको पुरस्कार को देता है। और मिला किसको? हमने 3 भारतीयों को मिला है भाई कांस्य पदक, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो अपने को याद नहीं रखनी है भाई। 3 भारतीयों को मिला है और वो किसी और देश से मिला है, तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए।
तो ये आपको याद रखना है। वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर को मिला है। कांस्य पुरस्कार मिला है और तीनों का नाम भी आप ध्यान रख सकते हो। सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह को मिला है अभी, ठीक है। महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के ये क्या है, विद्यार्थी हैं दिल्ली की। चलो उसके बाद में देखो 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा, देखो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या भाई, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2025 के 78वें संस्करण के पुरस्कार लंदन में प्रदान किए गए, ठीक है। यानी एक तो अपने ग्रैमी अवार्ड पढ़ा था, 67वां कौन सा पढ़ा था, ग्रैमी अवार्ड, जिसके अंदर हमारी जो महत्वपूर्ण थी वो थी चंद्रिका टंडन, ठीक है। चंद्रिका टंडन पढ़ा था, त्रिवेणी एल्बम था और न्यू एज जो है उसको एल्बम पुरस्कार मिला था। चलो उसके बाद में बाफ्टा पुरस्कार है, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन थी भाई, कॉन्क्लेव थी, ठीक है। पटवारी के अलावा जो है उनको याद रखना। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म एमिलिया पेरेज स्पेनिश, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म है एमिलिया पेरेज स्पेनिश भाषा की, यानी विदेशी में तो स्पेनिश भाषा की सर्वश्रेष्ठ एमिलिया पेरेज थी। बाकी आपको ये जरूर याद रखना है भाई, बाफ्टा पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव थी। ऑल वी इमेजिन पायल कपाड़िया की फिल्म नामित हुई थी परंतु पुरस्कार पाने में असफल रही थी भाई। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, स्पेशली पटवारी वालों को, कि भाई बाफ्टा पुरस्कार में जो है वो ऑल वी इमेजिन फिल्म नामित हुई थी, उसके निर्देशक कौन है। पहली बात तो ये पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाएगा कि पायल कपाड़िया की कौन सी फिल्म थी, तो ऑल वी इमेजिन पायल कपाड़िया की है वो नामित हुई थी, ठीक है। बाकी सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है उसका पुरस्कार मिला था कॉन्क्लेव फिल्म को। उसके बाद में देखो स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2025, 14 फरवरी 2025 को मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष को मिला था PR श्रीजेश, हॉकी खिलाड़ी है, और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड महिला को मिला भाई मनु भाकर को, यानी PR श्रीजेश, ठीक है। PR श्रीजेश ये हॉकी के खिलाड़ी है और मनु भाकर जो है वो शूटर है, ठीक है। मनु भाकर है वो शूटर है, और इन दोनों को क्या मिला है भाई, जो सर्वश्रेष्ठ जो भाई स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड महिला की श्रेणी में और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष की श्रेणी में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, विशेष करके पटवारी और बाकी सभी एग्जाम के लिए भी इस अवार्ड को है वो याद रखना आपको। उसके बाद में देखो पद्म पुरस्कार 2025 गृह मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी 2025 को दिया गया था, और उसके तहत 139 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए थे, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को है वो पद्मश्री, यानी 7 विभूषण, 19 भूषण और 113 पद्मश्री दिया गया भाई, ठीक है। टोटल कितनों को दिया गया था, टोटल दिया गया था 139 हस्तियों को है वो पद्म अवार्ड दिया गया था। पद्म विभूषण के अंतर्गत शारदा सिन्हा है, इनको मरणोपरांत दिया गया था। ओसामू सुजुकी है जापान के, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। जगदीश सिंह खैर पूर्व CGI है, और कुमुदनी रजनीकांत आदि इन कितनों को दिया गया भाई, 7 लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो आप हल्के हल्के इनके नाम है वो थोड़ा ध्यान में रख लेना, हालांकि याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से है वो किसको जो है वो पद्म विभूषण अवार्ड है वो नहीं दिया गया था, ऐसा प्रश्न आता है। बाकी जो है वो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप इसको याद रख लेना। पद्म भूषण की अगर बात करें तो कुछ एग्जाम्पल, पंकज उदास मरणोपरांत, विवेक देवराय है उसको भी मरणोपरांत मिला, सुशील कुमार मोदी उसको भी मरणोपरांत मिला, सूर्य प्रकाश, शेखर कपूर, PR श्रीजेश, साध्वी रितंबरा, ठीक है। तो PR श्रीजेश का नाम आप याद रख लेना। अभी इन्होंने आपको देखा कि स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था इन्होंने, और पद्म भूषण भी इस बार मिला था उनको, ठीक है। कुल 19 लोगों को है वो मिला था। और पद्मश्री की बात करें तो क्रिकेटर R अश्विन को मिला, अरिजीत सिंह गायक है उनको भी पद्मश्री मिला, जसपिंदर नरूला और आदि से 113 जनों को मिला था, ठीक है। तो हालांकि आपको इसको थोड़ा है मोटा मोटा याद रख लेना, और इसके अंदर मोस्टली जो राजस्थान के हैं वो आपको याद रखना भाई, ठीक है। राजस्थान के जो लोग हैं उनको आपको याद रखना है। कीर्ति चक्र 2025 की बात करें तो ये नायक दिलवर खान, मेजर मंजीत, इनको मिला है भाई कीर्ति चक्र, ठीक है। एक तो नायक था भाई दिलवर खान और एक मेजर मंजीत, दिलवर खान और मंजीत इनको क्या मिला है भाई, कीर्ति चक्र 2025 मिला है। 14 जवानों को शौर्य चक्र और 93 जवानों को वीरता चक्र भी प्रदान किए गए, यानी 2 को कीर्ति चक्र मिला, ठीक है, 2 को मिला है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र के नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो दिलवर खान और एक कौन है पे मेजर मंजीत, ठीक है। ये तो 2 है कीर्ति चक्र, इनका तो नाम आपको याद ही रखना है, दिलवर और मंजीत। बाकी जो 14 को शौर्य चक्र और 93 को वीरता चक्र भी मिले थे। उसके बाद में देखो
गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, ठीक है भाई। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 देखोगे, इसकी विजेता एमेलिया पेरेज, फ्रांस की फिल्म है, ठीक है। एमेलिया पेरेज, अभी हमने कहा था सर्वश्रेष्ठ, वो बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म पुरस्कार जीता था इन्होंने, और गोल्डन ग्लोब इसमें जीता था। तो आपको देखो बाफ्टा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो कौन सी थी भाई, कॉनक्लेव थी, वो याद रखनी है। और गोल्डन ग्लोब की जो है वो विजेता फिल्म कौन सी है, एमिलिया पेरेज, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ याद रखोगे भाई। एमिलिया पेरेज है, ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी पूछा जाता है और बाफ्टा भी पूछा जाता है, ग्रैमी अवार्ड भी है वो पूछा जाता है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का मिला है ब्रैडी कार्बेट को, फिल्म द ब्रूस्ट लिस्ट। गोल्डन ग्लोब 2021 के लिए पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन को नामित किया गया था। अवार्ड जीतने में कामयाब है वो नहीं रही। आपने देखा कि बाफ्टा पुरस्कार जब हमने पढ़ा था, बाफ्टा पुरस्कार पढ़ा था, ठीक है, 78वां बाफ्टा पुरस्कार पढ़ा था, तो उसके अंदर भी इसको नामित किया गया था, लेकिन पुरस्कार नहीं जीती। तो ये इंपॉर्टेंट फिल्म है पायल कपाड़िया, ऑल वी अमेजिन है, ये नाम आपको याद रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2024 है, वो इसको मिला था भाई, किसको, पायल कपाड़िया वाली जो फिल्म है, पायल कपाड़िया वाली फिल्म, ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। ऑल वी अमेजिन का क्या नाम है भाई, ऑल वी अमेजिन, ठीक है, ऑल वी अमेजिंग जो नाम है, ठीक है, ऑल वी अमेजिंग इसका नाम है। पायल कपाड़िया फिल्म में उसको मिला था। कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है, वो ये जीत चुकी है। बाकी जो गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा में ये नामित हो चुकी है, ठीक है। बाकी ये नाम जो जीत चुकी है वो भी आपको याद रखना है। दिसंबर 2024 को किस भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जसलीन कौर को भाई, ठीक है। किसको, ये आपको याद रखना भाई, ठीक है। यानी किस भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को प्रतिष्ठित, भारतवंश को है लेकिन ब्रिटिश कलाकार है, प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जसलीन कौर को। भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए, देखो इसकी प्रदर्शनी कौन सी थी भाई, प्रदर्शनी का नाम भी आपको याद रखना है, ऑल्टर के लिए ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है भाई, तो मिशेल बाचेलेट, चिली के हैं ये मिशेल बाचेलेट, इनको है वो जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए हैं वो दिया जाता है, ठीक है। और 2024 का है वो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वो मिशेल बाचेलेट को दिया गया था, चिली के हैं ये, ठीक है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकारों की पैरोकार मिशेल बाचेलेट को ये जो है वो 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो दिया गया था। यानी चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी ध्यान रखना है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। और जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार मिला है ऑल्टर के लिए, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में बात करें, भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां MF हुसैन अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया, ठीक है। ये भारतीय रॉयल अकेडमी देती है। और 20th MF हुसैन है ना, 20th MF हुसैन जो है वो पुरस्कार है वो अवार्ड किसे प्रदान किया गया था, तो जयपुर के चित्रकार मोहम्मद सलीम, ठीक है। जयपुर के चित्रकार कौन है भाई, मोहम्मद सलीम है, और इसको अन्य पुरस्कार दिया गया था। तो देखो आपको पहली बात तो इसमें याद क्या रखना है, एक तो आप तो ये याद रखोगे भाई जयपुर के चित्रकार मोहम्मद सलीम है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद सलीम कहाँ के हैं, तो मोहम्मद सलीम जो है वो जयपुर के पत्रकार है, और इसको मिला है कौन सा भाई, 20वां MF हुसैन पुरस्कार, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंदर आता है। वैसे तो अपन ये देखेंगे तो ये जैसे राजस्थान को मिला तो स्टेट करंट अफेयर में भी चीज़ें आती है, लेकिन ये राजस्थान के ऐसे कोई जो है कलाकार है जिनको भारतीय स्तर पर कोई अवार्ड वगैरह मिला है, तो ये अपने राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत आ जाते हैं, और ऐसा प्रश्न है वो पटवारी में पूछा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद सलीम कहाँ के हैं भाई, जयपुर के हैं, जिनको मिला है MF हुसैन अवार्ड मिला है, इसको सलीम को हुसैन अवार्ड मिला है, ठीक है भाई। रॉयल H रजा पुरस्कार आनंद बाबू कर्नाटक को, रॉयल FN शुजा पुरस्कार GSB अग्निहोत्री को, और रॉयल अमृता शेरगिल पुरस्कार सुहानी जैन को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार मेरे को लग रहा है यही है, मोहम्मद सलीम वाला ही है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो MF हुसैन अवार्ड है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ये अवार्ड है ये नीचे लिखा हुआ है, भारतीय रॉयल अकेडमी के द्वारा ये अवार्ड है वो दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, यूनेस्को का प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सलेस 2024 वर्ल्ड टाइटल किस भारतीय विरासत को है वो प्रदान किया गया है भाई, ठीक है। यानी यूनेस्को का प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सलेस जो वर्ल्ड टाइटल है वो किस भारतीय विरासत को प्रदान किया गया है, तो स्मृति वन संग्रहालय भुज है गुजरात का,
ठीक है, उसको ये प्रदान किया गया था। तो ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है, आप याद रखोगे भाई। स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात प्रिक्स वर्सेल्स, ठीक है, वर्सेल्स अवार्ड है 2024, ये मिला था इसको भुज स्थित स्मृति वन संग्रहालय के इंटीरियर्स के लिए। यूनेस्को का फ्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड है वो प्रदान किया गया भाई, ठीक है, किसका, यूनेस्को का है। और यूनेस्को का प्रतिष्ठित फ्रिक्स वर्सेल्स वर्ल्ड टाइटल भारतीय विरासत स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात को है वो दिया गया था इंटीरियर के लिए, ठीक है, मोस्टली किसको, इंटीरियर्स के लिए दिया गया था। उसके बाद में यदि हम बात करें 10 दिसंबर 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 है वो दिया गया था। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो किसको दिया गया था, तो वो माधव गौडगिल को दिया गया था। किसको दिया गया था भाई, माधव गौडगिल को ये अवार्ड है वो दिया गया था। भारतीय अर्थशास्त्री माधव गौडगिल को संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है वो अवार्ड दिया गया था। इनकी उपलब्धि क्या है, भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट में उनके लिए जो है वो इनको दिया गया। यानी माधव गौडगिल को जो अवार्ड मिला था चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, पहली बात, ठीक है। और ये जो अवार्ड है उनको दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र ने दिया गया था 10 दिसंबर को, मानव अधिकार जो दिवस है उसके दिन इसको दिया गया था, ठीक है। यानी 10 दिसंबर को जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने इसको दिया गया था चैंपियन ऑफ द अवार्ड। उपलब्धि क्या है, उपलब्धि इन्होंने जो भारत के 4 जो ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनमें से एक पश्चिमी घाट है भाई, जो भारत का जैव विविधता जो हॉटस्पॉट केंद्र है पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट के लिए इन्होंने काम किया था, किसने, माधव गौडगिल ने। इसके लिए इनको चैंपियन ऑफ द अवार्ड है वो मिला था, ठीक है। यूएन द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये पुरस्कार 6 लोगों को प्रदान किया गया। इसमें माधव गौडगिल के अलावा सोनिया गुआजारा ब्राज़ील, एमी बॉबर्स यूएसए, गैब्रियल पॉन रोम और ल्यू केई चीन भी शामिल है। यानी जो 6 लोग हैं उसके अंदर जो है वो बाकी 4-5 लोग तो ये दूसरे देश के हैं और भारत के एक है माधव गौडगिल, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है और ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया भाई, गगन गिल। भाई जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये हमेशा से सभी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण रहती है भाई, ठीक है। चाहे राजस्थान करंट अफेयर हो, चाहे केंद्रीय करंट अफेयर हो, सभी के लिए यह चीज़ है। और चाहे नेशनल करंट अफेयर हो, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। साहित्य अकादमी जो नई दिल्ली द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो सभी के लिए क्या है, बहुत ही चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान के हर एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है। हाल फिलहाल मैं बात करूँ, कल ही जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 9 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था ये हेल्थ मिशन वाला, तो उसी एग्ज़ाम के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था भाई, ठीक है। उसके अंदर प्रश्न ये पूछा गया था, मैं जब तक आई बाहर जो है वो काव्य संग्रह है वो किसका है, तो ये गगन गिल का है भाई, ठीक है। किसका भाई, गगन गिल का है। तो देखो हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी भाषा के लिए वो गगन गिल को मिला है। ये कवयित्री है गगन गिल और इसकी जो काव्य संग्रह है वो है मैं जब तक आई बाहर। यानी बात करें कि मैं जब तक आई बाहर, इसकी कृति का नाम है, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी के जो है वो गगन गिल को मिला है और मैं जब तक आई बाहर के लिए। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो ईस्टर्न कीर को मिला है, अंग्रेजी लेखिका है। इसका उपन्यास है स्पिरिट्स नाइट्स। इसका उपन्यास क्या है भाई, स्पिरिट्स नाइट्स, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ईस्टर्न कीर और स्पिरिट नाइट्स, ये दोनों चीज़ याद रखोगे। उसके बाद में राजस्थानी भाषा है तो बात करें तो मुकुट मणिराज को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई राजस्थानी भाषा का मुकुट मणिराज। कविता संग्रह गांव और अम्मा, कौन से भाई, गांव और अम्मा। साहित्य अकादमी 21 भाषाओं के साहित्यकारों को पुरस्कार है तो इस बार चुना है इन्होंने। आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी 3 भाषाओं के जो है वो 3 विजेताओं के नाम और इनकी 3 है उपन्यास, कविता या फिर जो भी इनकी रचना है उनका नाम आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इवन कल भी पूछा गया था बोर्ड में, 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो गगन गिल मैं जब तक आई बाहर हिंदी भाषा, ईस्टर्न किरे अंग्रेजी, स्पिरिट नाइट्स और राजस्थानी में मुकुट मणिराज, गांव और अम्मा, ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद में देखो मिस इंडिया यूएसए 2024 है वो कौन जीती थी, कैटलिन सैंड्रा नील। और कैटलिन का जन्म कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था, इसलिए ये जो चीज़ है वो हम पढ़ रहे हैं। और ये इसका पुरस्कार का क्या नाम है ये भी आपको याद रखना है भाई, मिस इंडिया,
ठीक है, मिस इंडिया यूएसए, समझ गए, ये उसका पुरस्कार का नाम है। यानी जो है वो भारत में जो जन्मे भारतवंशी जो यूएसए में रहते हैं उनके लिए शायद मिस इंडिया यूएसए 2024 है वो जो ये करवाया गया था। तो उसके अंदर जीता था कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता था, क्योंकि इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। तो ये जो चीज़ें आपको याद रखनी है, ये पूछा भी जा सकता है। फीफा प्लेयर ऑफ द 2024 विंसियर जूनियर ब्राज़ील के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पटवारी में तो शायद तक ये इंटरनेशनल है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अदर एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 विंसियर जूनियर ब्राज़ील, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाती स्पेन। यानी दो चीज़ आपको याद रखनी है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर विंसियर जूनियर ब्राज़ील 2024, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाती स्पेन के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो विंसियर जूनियर ब्राज़ील, ये ध्यान रखें भाई आप। राम मंदिर को सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको, राम मंदिर की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवार्ड दिया गया था 15 दिसंबर 2024 को। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो अवार्ड है वो दिया गया। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड है वो दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को, ठीक है, श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ये अवार्ड दिया गया था। और ये देने वाली कौन सी संस्था थी भाई, ये संस्था थी ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल थी भाई। ठीक है, ये अवार्ड सुरक्षा प्रबंधन में सर्वोच्च सम्मानों में से क्या है भाई, एक है। ठीक है, सुरक्षा प्रबंधन में सर्वोच्च सम्मानों में से एक अवार्ड है। मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी L&T को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने गोल्डन ट्रॉफी से है वो नवाजा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। उसके आगे देखो 97 ऑस्कर अवार्ड 2025। ठीक है, ये कौन सा भाई, 97 ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर अवार्ड 97वां है और 2025 की हम बात कर रहे हैं। तो ये किसको मिला है भाई, मार्च को मिला था, मतलब 3 मार्च को ये जो दिया गया था। तो ये जो पटवारी एग्ज़ाम के लिए या फिर आने वाले किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यदि इसके अंदर कोई इंडियन इन्वॉल्व होता है ऑस्कर के अंदर इंडियन, तो ये किसके लिए हो जाएगा भाई, ये पटवारी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, नहीं तो जो बाकी एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है चीज़ें। ठीक है, इसका आयोजन देखो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया था ऑस्कर अवार्ड का। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है एड्रियन ब्रोडी को द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर है किस फिल्म के, द ब्रूटलिस्ट फिल्म के जो है बेस्ट एक्टर थे एड्रियन ब्रोडी। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो माइकी मेडिसन है अनोरा फिल्म के। और बेस्ट फिल्म की बात करें तो फिल्म अनोरा है। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो शैन बेकर, फिल्म अनोरा। यानी अनोरा फिल्म का बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट फिल्म भी है, बेस्ट एक्ट्रेस भी है, तीनों अनोरा फिल्म के हैं। और एक बेस्ट एक्टर है द ब्रूटलिस्ट के फिल्म के हैं, बाकी सभी अनोरा फिल्म ने है वो कब्जा किया है ऑस्कर अवार्ड पे। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में प्रियंका चोपड़ा को प्रोडक्शन की फिल्म अनुजा नॉमिनेट थी। इस कैटेगरी में फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट ने भी अवार्ड है वो जीत लिया। यानी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, देखो किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। अब ये किसकी है, प्रियंका चोपड़ा की है, ये इंडियन है। तो पटवारी वाले तो ये चीज़ याद रखेंगे और बाकी एग्जाम वाले ये सारी चीज़ें याद रखेंगे भाई। ठीक है, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी प्रियंका चोपड़ा को प्रोडक्शन की फिल्म अनुजा नॉमिनेटेड थी। इस कैटेगरी में फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट ने अवार्ड जीता, जबकि नॉमिनेटेड भी अनुजा थी। अनुजा किसकी है भाई, प्रियंका चोपड़ा, अनुजा शाह, आप नाम याद रख लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपना जो दिसंबर जनवरी फरवरी का जो पुरस्कार और सम्मान थे महत्वपूर्ण, वो अपने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। जितने पुरस्कार और सम्मान मैंने करवाए वो आप एक बार है इसको ज़रूर याद रखें। महत्वपूर्ण सारे पुरस्कार और सम्मान मैंने करवा दिए। इसके अलावा जो भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें। प्लेलिस्ट के अंदर मैं जितनी चीज़ें लिखवा रहा हूँ आप उसको एक बार पढ़ते रहें। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेज है, देख लीजिए। और आपका जो है वो करंट अफेयर का सॉल्यूशन वहाँ से हो जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब जो चैनल है वो भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ नया है वो लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए साथ में। और वीडियो कैसा लगता है आप जो है वो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।